सेना भर्ती की अग्निपथ योजना के विरोध में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के बाद बवाल। अलीगढ़, बुलंदशहर, उन्नाव, हाथरस, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गोंडा, बरेली, मेरठ, आगरा, बलिया, चंदौली समेत तमाम जगहों से सड़कों पर उतर रहे हैं युवा। साथ ही इस योजना को वापस लेने की मांग भी की। अग्निपथ योजना को जहां युवा वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को लेकर ट्वीट करके युवाओं से अनुरोध किया है कि वो किसी के बहकावे में न आए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये योजना जीवन के नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, ग्रामीण युवाओं, उनके परिवारों के सपनों संग खिलवाड़ है अग्निपथ योजना। सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। अग्निपथ की आग से पहाड़ भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में भी अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद से छात्रों ने इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भी अलग अलग शहरों के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर इस योजना का विरोध किया है। पिथौरागढ़, चंपावत जैसी तमाम जगहों पर युवा अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। युवाओं ने 2 साल पहले हुई भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को अब तक सेना में शामिल न करने पर भी रोष जताया। पिछले 2 जुमे पर हुई हिंसा और बवाल को देखते हुए नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज समेत सभी संवेदनशील जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील जिलों में ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई है। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। साथ ही साथ जो भी उपद्रवी पहले से जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है, उनके विरुद्ध पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कार्रवाइयां हो रही हैं। प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए दावा पेश किया गया है। तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराई जाने की तैयारी है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर यानी दावा आयुक्त के यहाँ 3 दावे पेश किए गए। पहला दावा नगर निगम की तरफ से पेश किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को तोड़े जाने और केबल को नुकसान पहुंचाए जाने की भरपाई कराए जाने की अपील की गई है। दूसरा दावा पीएसी के सेनानायक की तरफ से पेश किया गया है। पीएसी के एक ट्रक को जलाए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति कराए जाने का दावा किया गया है। प्रयागराज पुलिस की तरफ से भी दावा पेश किया गया है। इसमें कई पुलिस वालों की बाइक आग के हवाले किए जाने और तोड़फोड़ किए जाने की बात कही गई है। लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी करने वालों का पोस्टर जारी कर दिया है। ये पोस्टर शहर के कई इलाकों में चस्पा किए गए हैं, जिसमें नारेबाजी करने वालों की पहचान की गई है। पुलिस ने जुमे की नमाज से पहले टीले वाली मस्जिद के आसपास वाली जगहों पर 20 से 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे अगर इस बार कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसकी तुरंत पहचान की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर यूपी के अलग अलग शहरों में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इसी कड़ी में कानपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कानपुर दक्षिण में किदवई नगर थाने से कुछ दूरी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। मामले में जो देश में हमारे पूरे भारत में जो मतलब जिहादियों द्वारा ये नमाज के बाद, जुमे की नमाज पर हिंदुओं के ऊपर जो इनका पत्थर चलाना, गाड़ी टूटना, घर तोड़ना, उसके खिलाफ लोग राजनीति को क्या करें। कैसी घटनाएं बार बार न हो, जैसे कश्मीर में हो रही है, हर जगह हो रही है, ऐसा घटना न हो। 3 जून को हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी समेत कुल 4 आरोपियों की पुलिस को दोबारा रिमांड मिल गई है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दावा पेश करते हुए अपील की थी कि पिछले रिमांड में कुछ और सबूत रह गए हैं, जिन्हें जुटाने के लिए आरोपियों की 5 दिनों की पुलिस रिमांड दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 2 दिनों की पुलिस रिमांड दी है। एसआईटी ने सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली है।
उत्तर प्रदेश बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल ने कश्मीरी नेता को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग हिंदू देवी देवताओं के लिए किया जाता है, उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए। बुलंदशहर में एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। एक मॉडर्न नेता शायद कश्मीर के थे, जिस भाषा में वो बोल रहे थे कि पता नहीं कितने कितने नेता वो भगवान होते हैं इन हिंदुओं में, कोई राम है, कोई लक्ष्मी है, कोई वैभव लक्ष्मी आ गई, कोई गणेश है। इतनी अभद्र भाषा में टिप्पणी थी कि देखकर खून खौलता, लगता है इसकी गर्दन को उड़ा दिया जाए।